जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और शुभ पौधा माना जाता है। पूजनीय होने के साथ साथ इसके कई औषधीय गुणों के कारण ये सबसे सर्वोत्तम पौधा है। तुलसी को आसानी से घर में उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी देख रेख बहुत अच्छे से करनी होती है, तभी ये पौधा हरा भरा रहता है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं तुलसी के पौधे के 7 चमत्कारी लाभ और ये कितने प्रकार की होती है और इन सारे प्रकारों में से कौन सी तुलसी है जो कि पूजनीय होती है, जिसको कि घर में हम रख सकते हैं। तो चलिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले चमत्कारी लाभों के बारे में कि वो कौन से 7 चमत्कारी लाभ है तुलसी के, जो कि हमें अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने से मिल सकते हैं। भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है तुलसी का पत्ता, और भगवान को जब हम भोग लगाते हैं या फिर उन्हें जल अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी का एक पत्ता रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी पूजा जो है वो संपन्न हो पाती है और तुलसी का पत्ता लगा भोग भगवान तुरंत ग्रहण करते हैं। दूसरा जो चमत्कारी लाभ है वो ये है कि तुलसी का पत्ता खाते रहने से किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। प्रतिदिन अगर आप 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण करते हैं तो उससे मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, रक्त विकार, वात, पित्त, कैंसर, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो दूर होने लगती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, दांतों से उसको कभी नहीं चबाना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप उसको पानी के साथ में निगल लें। इसी तरीके से आपको तुलसी का पत्ता जो है वो ग्रहण करना चाहिए। तीसरा चमत्कारी लाभ ये है कि तांबे के लोटे में एक तुलसी का पत्ता डालकर आपको रखना चाहिए। तांबा और तुलसी दोनों ही पानी को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। दूषित पानी में तुलसी की कुछ ताज़ी पत्तियां डालने से पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से भी तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। चौथा लाभ ये है कि तुलसी के पास अगर आप आसन लगा करके कुछ दिन अगर आप रोज बैठते हैं और आपको अगर सांस की या फिर अस्थमा जैसी कोई भी परेशानी है इस तरीके की, तो आपको छुटकारा मिल सकता है। प्रतिदिन तुलसी का पानी पीने से भी तनाव दूर होता है और मन शांत होता है। इस तरीके का जो पानी है वो खास करके उन लोगों को पीना चाहिए जिनको डिप्रेशन या फिर एग्जाइटी की समस्या उनके जीवन में चल रही है। पांचवा लाभ ये है कि वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी तुलसी के पौधे को आग्नेय कोण से लेकर के वायव्य कोण तक के खाली स्थान में आप लगा सकते हैं। यदि खाली ज़मीन आपके पास ना हो तुलसी का पौधा लगाने के लिए, तो आप तुलसी के पौधे को गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप तुलसी का पौधा लगाते समय दिशा का ज़रूर से ध्यान रखें। छठा लाभ ये है कि ऐसा कहते हैं यदि आपके घर में कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले तुलसी को इसका ज्ञान हो जाता है और वो सूख जाती है। चाहे आप पौधे का कितना भी ध्यान रखें, लेकिन धीरे धीरे वो जो पौधा है वो सूखने लग जाता है और हमें उसका कारण भी पता नहीं लगता। तो अगर आप ऐसा देखें कि आपके घर में इस तरीके से कुछ हो रहा है, तुलसी का पौधा बहुत ध्यान रखने के बाद भी सूखता जा रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, कुछ ना कुछ अनिष्ट होने की ये संकेत देता है। सातवां और आखिरी जो चमत्कारी लाभ है, हालांकि इसके चमत्कारी लाभ इतने हैं, अनगिनत हैं, जिनको बताया नहीं जा सकता, पर क्योंकि मैं 7 मुख्य आपको उसके लाभ बताने जा रही हूँ, तो इसमें आखिरी जो लाभ है वो ये है कि तुलसी का अगर आप रोज सेवन करते हैं तो इससे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ही मजबूत होता है। रोज खाली पेट तुलसी के पत्तों को खाने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। एक जग पानी में आप क्या करें, 6-7 बूंद तुलसी का अर्क डाल करके आप अगर इस पानी को पीते हैं तो उससे प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आपको जो तुलसी का अर्क है वो किसी भी दुकान से आसानी से मिल जाएगा, पर आप शुद्ध तुलसी का अर्क ही लें, वही आपको फायदा करेगा। तुलसी की पत्तियां या फिर रस पीने से सर्दी खांसी की जो समस्या है वो दूर होती है, और जो लोग एलर्जी की सर्दी खांसी से परेशान है उन्हें इस बीमारी से समाधान के लिए इस चीज़ का जो सेवन है, यानी कि उसका जो अर्क है उसका सेवन आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि तुलसी के प्रकारों के बारे में। देखिए, आज मैं बात करूंगी होली तुलसी के बारे में, यानी कि जो पवित्र तुलसी है, जो कि पूजनीय तुलसी है, उनके प्रकारों के बारे में कि वो कौन से प्रकार हैं और
उनमें से किन को घर में पूजा के लिए रखा जा सकता है। देखिए ज़्यादातर अगर आपने देखा है तो तुलसी 5 तरीके की होती है। उनमें सबसे पहला नाम आता है रामा तुलसी का, दूसरी है श्यामा तुलसी, श्वेत तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। देखिए जो श्वेत तुलसी है उसको अमृता तुलसी या फिर विष्णु तुलसी भी कहा जाता है। ये 5 तरीके की तुलसी जो है पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से श्यामा तुलसी और रामा तुलसी ये 2 तुलसी ऐसी हैं जो कि अगर आप अपने घर में रखते हैं तो ये ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। पूजा के अगर तरीके से देखा जाए कि किन की हमें पूजा करनी चाहिए या कौन सी पूजनीय है, देखिए अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है और आपके घर में श्यामा तुलसी ही है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है कि रामा तुलसी की पूजा करना ज़्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि रामा तुलसी की पूजा करें, उसको पूजा के लिए रखें, लेकिन आप श्यामा तुलसी को उसके औषधीय गुणों की वजह से अपने घर में रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।